हे मनु की संतानों, पवित्र शब्द तथा शुद्ध एवं नेक कर्म दिव्य महिमा के स्वर्ग की ओर जाते हैं। प्रयत्न करो कि तुम्हारे कर्म स्वार्थ और पाखंड की धूल से मुक्त होकर महिमा के दरबार में अनुग्रह को प्राप्त हो, क्योंकि सर्वस्तुत्य ईश्वर की उपस्थिति में मानवजाति के परीक्षक संपूर्ण गुण और अकलुषित पावन कर्मों के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह विवेक एवं ईश्वरीय रहस्य का वह सूरज है जो दिव्य इच्छा के क्षितिज के ऊपर उद्भासित हुआ है। सौभाग्यशाली हैं वे जो इस दिशा में उन्मुख हुए हैं। इस उद्धरण में समस्त मानवता को संबोधित करते हुए बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि पवित्र विचार, सत्यनिष्ठ वाणी और निष्कपट कर्मों से बनता है। जब वे कहते हैं कि पवित्र शब्द तथा शुद्ध एवं नेक कर्म दिव्य महिमा के स्वर्ग की ओर जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे प्रत्येक अच्छे कार्य का आध्यात्मिक मूल्य है। यदि हमारे कर्म केवल प्रशंसा पाने, स्वार्थ सिद्ध करने या दिखावा करने के लिए हों, तो वे ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं होते। इसलिए हमें अपने हर कार्य के पीछे की भावना को भी शुद्ध रखना चाहिए। बहाई शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता अर्जित करना और मानवता की निस्वार्थ सेवा करना है। सेवा, सत्यनिष्ठा, प्रेम, न्याय और विनम्रता ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित करते हैं। इस उद्धरण में स्वार्थ और पाखंड की धूल का उल्लेख यह स्मरण कराता है कि हमें अपने हृदय को अहंकार, दिखावे और स्वार्थ से मुक्त रखना चाहिए। ईश्वर के समक्ष किसी व्यक्ति का पद, धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि उसका निर्मल चरित्र, निष्कपट हृदय और पवित्र कर्म ही मूल्यवान है। अंत में बहाउल्लाह हमें यह भी बताते हैं कि यही ईश्वरीय इच्छा का प्रकाश है। जो लोग इस मार्ग को अपनाते हैं, वही वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। इसलिए हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म एक दूसरे के अनुरूप हों, ताकि हमारा जीवन ईश्वर की महिमा का सच्चा प्रतिबिंब बन सके।